मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 9 अगस्त को पूरे भारत में मौसम कितना बदलेगा, मॉनसून का प्रदर्शन किस जगह पर ज़्यादा उग्र होगा और कहां पर मॉनसून कमज़ोर रहेगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। फिलहाल लो प्रेशर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था, अब वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन चुका है और ये धीरे धीरे मूव करते हुए इस तरह से पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र, ज्वाइनिंग मध्य प्रदेश, इन सभी भागों के ऊपर रहेगा और ये डिप्रेशन बन जाएगा अगले 24 घंटों के दौरान। और मानसून की अक्षीय रेखा इस सिस्टम से होकर गुजर रही है। फिलहाल दक्षिणी राजस्थान के किनारों पर पहुंच चुकी है, धीरे धीरे गुजरात की तरफ आएगी, जिसकी वजह से सेंट्रल इंडिया पर जबरदस्त मानसून एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न घाट पर महाराष्ट्र के तटों से लेकर केरल के बीच ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है, जिसका इंपैक्ट लगातार पश्चिमी घाट पर हमें दिखाई दे रहा है और तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो इन गतिविधियों का क्या इंपैक्ट होगा, इन मौसमी सिस्टमों का क्या इंपैक्ट होगा देश के मौसम पर, मानसून पर, आइए जानते हैं। देश भर के मौसम अपडेट में अगर हम बारिश की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा अगर कहीं रिकॉर्ड की जाएगी आने वाले कुछ दिनों के दौरान तो वो होगा सेंट्रल इंडिया का रीजन। और यहां पर ओडिशा से लेकर गुजरात के बीच में तमाम शहरों में मूसलाधार वर्षा होगी, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं। निचले इलाकों में कह सकते हैं कि बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, नदियां उफान पर हो सकती हैं, सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है, भीषण लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं जो जानलेवा हो सकती हैं कुछ इलाकों में। और फ्लैश फ्लड यानी जो पहाड़ी इलाकों के आसपास के रीजन है, महाराष्ट्र में, एमपी में या फिर छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों में, इन जगहों पर सामान्य जनजीवन के लिए काफ़ी मुसीबतें हो सकती हैं, क्योंकि फ्लैश फ्लड पहाड़ों के आसपास बहुत ज़्यादा आती है। पहाड़ों पर पानी जमा होता है इकट्ठा, डेबरी के साथ, मलबे के साथ नीचे पहुंचता है, जो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओडिशा के तमाम हिस्सों में अगले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा संभावित है। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में बारिश कम हो रही थी पिछले दिनों से और ओडिशा में भी, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ी हैं और अगले 24 घंटों में काफ़ी बारिश यहां देखने को मिलेगी। इधर सेंट्रल इंडिया के बाकी जगहों पर देखें तो मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब का जो पूरा रीजन है, इन सभी जगहों पर जबलपुर हो, मांडला बालाघाट हो या फिर इंदौर, उज्जैन, कटनी और नीमच, मंदसौर, रतलाम हो या फिर भोपाल, विदिशा और आसपास के इलाके हो, इन सभी शहरों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी एमपी में रीवा से लेकर ग्वालियर के बीच में लाइट रेन एक्टिविटीज होंगी, लेकिन यहां पर भी घने बादल रहेंगे, हवाएं तेज चलती रहेंगी और बारिश का मौसम बना रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, यहां पर आप देख सकते हैं विदर्भ में ये वाला पोर्शन विदर्भ है, मराठवाड़ा का रीजन है, यहां पर कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र या सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य महाराष्ट्र, जिसमें नासिक, पुणे, सांगली नहीं, नासिक, पुणे और अहमदनगर, ये सभी इलाके मूसलाधार वर्षा वाले होंगे। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि सामान्य जनजीवन व्यापक रूप में प्रभावित होगा और यही कंडीशन रहेगी पालघर, दहानू से लेकर मुंबई के बीच में अलीबाग तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये ट्रिपल डिजिट रेन वाला पोर्शन है। इसके नीचे आप देखेंगे रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तो हल्की से मध्यम से भारी वर्षा होगी, जबकि सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नांदेड़, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। गुजरात में लगभग सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन भारी बारिश की अगर हम बात करें तो ज़्यादा तेज बारिश आपको देखने को मिलेगी सूरत और वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर और राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर के बीच में। साथ ही साथ सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका के बीच में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। रेस्ट ऑफ सौराष्ट्र रीजन विल ऑल्सो गेट लाइट टू मॉडरेट रेन। उसके अलावा उत्तरी जो पूर्वी गुजरात का हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। कच्छ में भी बारिश शुरू हो जाएगी, पैची रेन होगी कल, उसके बाद बारिश यहाँ पर कच्छ के रीजन में काफ़ी बढ़ सकती है। दक्षिण भारत की तरफ देखते हैं, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, अच्छी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी रेन की। और यहाँ पर चाहे वो गोवा हो या फिर कर्नाटक के तटीय इलाके हों या केरल हो, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा लगातार जारी रहेगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, आंतरिक दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और तेलंगाना में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर पूर्वी भारत की तरफ देखते हैं, यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में, और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में झारखंड में भी कई जगहों पर बारिश तेज होने की संभावना है। उत्तरी भागों में इन दोनों राज्यों के लाइट रेन होगी या फिर मौसम शुष्क बना रहेगा। तो अभी भी अगर हम देखें तो बंगाल के ऊपर से मानसून की जो बेरुखी है वो ख़त्म नहीं हुई है। सिमिलरली बिहार और यूपी के, हालांकि आज कल जो है बंगाल में ज़्यादा बारिश दिखेगी, बंगाल में बारिश दिखेगी, जबकि इन दोनों राज्यों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है, खासतौर पर अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम में और त्रिपुरा में हल्की बारिश हो सकती है।
बिहार में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। कैमूर और बक्सर जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी, जिसमें वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, सोनभद्र मिर्ज़ापुर में तो पक्का बारिश होगी। लेकिन वाराणसी का थोड़ा सा डाइसी है। वाराणसी, मऊ और जौनपुर, आजमगढ़ में, प्रतापगढ़ में, इन भागों में थोड़ा कम उम्मीदें हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि हवाएं यहाँ चल रही हैं, तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, बादल भी काफ़ी आते जाते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ऐसे में यहाँ रूल आउट नहीं कर सकते, वो टिकने वाले बादल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो सकती है बारिश। प्रयागराज में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर, ललितपुर, झांसी, इन भागों में कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में देखें तो मेनली ड्राई वेदर है। आगरा, अलीगढ़ के बीच में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत में उत्तराखंड और हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जैसे आज मौसम शुष्क है, साफ है, धूप आ रही है, कभी भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ही मौसम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन थोड़े बहुत बादल आते जाते रह सकते हैं और इन बादलों से, क्योंकि उत्तर भारत की तरफ WD का मॉइस्चर है, अरब सागर का मॉइस्चर पहुँचा है, तो एक दो पैची शावर्स, पासिंग शावर्स जिसे कहते हैं कि आई बारिश और चली गई, इस तरह की बारिश का आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन उम्मीदें इसकी भी बहुत रेयर हैं। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर, सवाई माधोपुर, कोटा से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। पश्चिमी भागों में जो श्रीगंगानगर है, चूरू, हनुमानगढ़ है, इन भागों में और बीकानेर में बारिश नहीं होगी, मौसम शुष्क रहेगा। जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही और बाड़मेर में लाइट रेन हो सकती है। अलवर, जयपुर और भरतपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी लाइट रेन होने की संभावना है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम अगले 24 घंटों में आपको देखने को मिलेगा। बाकी मौसम अपडेट के लिए भी आप जुड़े रहिएगा, हम अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।